जॉन ग्रे की किताब मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस, इसके हवाले से मैंने पिछले एपिसोड के अंदर जिक्र किया था कि मर्द और ख़वातीन स्ट्रेस को कैसे डिफरेंट तरीके से हैंडल करते हैं। दोनों का स्ट्रेस को अप्रोच करने का तरीका जो है वो डिफरेंट होता है। आज के एपिसोड के अंदर हम एक और एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे और ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग, या व्हेन बोथ जेंडर्स फेस एनी चैलेंजेस, तो उनको अप्रोच करना जो है दोनों जेंडर्स इसको भी मुख्तलिफ अंदाज में हैंडल करते हैं। मर्द हजरात जो हैं वो ज़्यादा अपनी एबिलिटीज़ जो हैं, अपनी काबिलियत, उसके ऊपर फोकस करते हैं, जबकि ख़वातीन अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करती हैं। जब चैलेंजेस की बात आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आती है, तो मर्द जो हैं वो अपनी पावर, अपनी कॉम्पिटेंसी, अपनी अचीवमेंट्स, इससे अपनी सेंस ऑफ सेल्फ को ड्राइव करते हैं। वो अपने आप को अपने गोल से, अपनी अचीवमेंट से आइडेंटिफाई करते हैं। उनकी जो सक्सेस है वो उनकी अचीवमेंट के मुतरादिफ होती है। तो अचीविंग गोल जो है वो अपनी काबिलियत को साबित करने का उनके नज़दीक एक तरीका होता है। इसी तरह ही जब उनकी काबिलियत को इग्नोर किया जाता है तो वो बहुत ऑफेंसिव वे में इसको लेते हैं। तो ख़वातीन के लिए एक्चुअली इस बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो मर्द हैं, चूंकि वो इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी काबिलियत को, तो जब उनकी काबिलियत या उनकी एबिलिटीज़ को अप्रिशिएट किया जाता है, रिकग्नाइज किया जाता है, तो वो अपने आप को बेहतर फील करते हैं और वो एक्चुअली इस बात को चेरिश करते हैं कि व्हेन दे आर बीइंग नोटिस्ड। और जब वो किसी चैलेंज के अंदर होते हैं, तो जब ख़वातीन उनको मदद करती हैं या मदद ऑफ़र करती हैं, तो वो भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता। वो उसको एक्चुअली डिस्ट्रस्ट ऑन द एबिलिटीज़ कि शायद इसको मेरी काबिलियत के ऊपर एतबार नहीं है, तो वो इसको ऑफेंसिव वे में लेते हैं। अच्छा, ये जो बातें हम कर रहे हैं ये ऑथर का ख्याल है और शायद बहुत सारे मर्द ऐसे करते हो, बहुत सारे मर्द और ख़वातीन ऐसे ना भी करते हो। तो वी आर जनरली टॉकिंग अबाउट कि हाउ मैन एंड वुमेन बिहेव। तो जो मेरे सुनने वाले हैं वो इस चीज़ को जहन में रखिए कि हो सकता है कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो व्हाट वी आर जनरली टॉकिंग so that my listeners, my viewers, if they can find it beneficial, तो वो अपने relationships में इससे बेहतरी ले सकते हैं। जब मर्दों की बात कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, तो हमने से बताया कि जब वो किसी चैलेंज के अंदर होते हैं और उनको हेल्प ऑफर की जाती है तो वो दे टेक इट ऑफेंसिव। लेकिन इसी तरह ही जब ख़वातीन किसी मसले के अंदर होती हैं तो दे इमीडिएटली जंप टू हेल्प। वो फौरन उसके मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। ख़वातीन उनके साथ जिक्र करती हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, और वो फौरन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके सॉल्यूशंस देने के लिए सामने आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर खातून कहती है कि मेरा नलका जो है वो लीक कर रहा है, मुझे किचन के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, या मेरे रिलेशनशिप्स के अंदर मुझे ये इश्यूज फेस हो रहे हैं, तो मर्द हजरात जो हैं फ़ौरन अपनी नेचर के मुताबिक सॉल्यूशंस ऑफर करना शुरू कर देते हैं। जबकि ख़वातीन ऑन द अदर हैंड जो हैं वो सॉल्यूशंस को फौरी तौर पे सॉल्यूशंस को फौरी तौर के ऊपर वो इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही होती, और शायद उनको फौरी तौर पे सॉल्यूशन की ज़रूरत भी नहीं होती। दे आर नॉट लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन इमीडिएटली, रादर वो अपनी फीलिंग्स को इजहार करना चाह रही होती हैं। वो प्रेफर करती हैं कि प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाए, ब्रेनस्टॉर्म किया जाए, कलेक्टिवली उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो हैं उसके बारे में बात की जाए, और सॉल्यूशंस की बात जो है वो बाद में करेंगे। तो दिस इज एक्चुअली अ मेन डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वीमेन, कि मैन फॉरन सॉल्यूशन ऑफर करते हैं और वीमेन जो हैं वो अपने सॉल्यूशंस के बजाय वो उसको डिस्कस करना, उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव के ऊपर बात करना, अपनी जो उनकी जो नीड ऑफ इमोशनल सपोर्ट है वो इस किस्म के इनपुट चाह रही होती हैं फ्रॉम देयर पार्टनर्स, इवन इफ एट ऑल कि दे डोंट वांट द सॉल्यूशन फॉर देयर प्रॉब्लम इमीडिएटली। दे वांट टू हैव देयर फीलिंग्स रिकग्नाइज्ड एंड अप्रिशिएटेड। मर्दों के लिए क्या था? दे वांट देयर एबिलिटीज टू बी अप्रिशिएटेड व्हेन देयर आर चैलेंजेस एंड देयर आर प्रॉब्लम्स। और वुमेन के लिए क्या है कि दे वांट देयर फीलिंग्स टू बी अप्रिशिएटेड। फॉर इंस्टांस, इफ अ वुमन इज स्ट्रगलिंग विद अ वर्क रिलेटेड इशू, तो वो चाहेगी कि उसको सुना जाए, उसके साथ एम्पैथाइज किया जाए, उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव के ऊपर बात की जाए बिफोर डिसाइडिंग एनी कोर्स ऑफ एक्शन या सोल्यूशन के ऊपर बात की जाए। तो ये जो डिफरेंसेस हैं मर्द और ख़वातीन के अंदर about approaching different problem solving, that can lead to misunderstanding between men and women,
خواتین اور مرد کے درمیان میں کپلز کے اندر اس چیز سے بھی بہت ساری پرابلمس ڈیولپ ہو سکتی ہیں، کیونکہ مین آر ویری ریشنل ان تھنکنگ. وہ 2+2=4 کی بات ہمیشہ کرنا چاہتے ہیں، وہ فوراً سولوشنس کی بات کرتے ہیں اور وہ بات کو شارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ خواتین آن دا ادر ہینڈ دے وانٹ ٹو بی لسنڈ، دے وانٹ ٹو بی ایمپیتھائزڈ. وہ اپنے ایموشنس کو، اپنی فیلنگس کو چاہتی ہیں کہ اس کو ریکگنائز کیا جائے، اور وہ اپنے آپ کو، اگر آپ اس کی بات کو نہیں سنیں گے، آپ اسے کوالٹی ٹائم نہیں دیں گے، تو اپنے آپ کو انویلیڈیٹڈ سمجھنا شروع کر دیتی ہیں. تو اس کا سولوشن کا کیا ہے کہ مرد اور خواتین دونوں کو اوپن کمیونیکیشن کے اندر آنا چاہیے اور اپنے اپنے پریفرڈ ویز آف پرابلم سالونگ جو ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے مردوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ سم ٹائم سولوشن دینا از ناٹ دی سولوشن. سولوشن دینے سے آپ کو بہت اچھی مدد نہیں کر رہے، بلکہ کوالٹی ٹائم دینا، انڈرسٹینڈ کرنا، ایمپیتھائز کرنا، ان کے ایموشنز کو اپنے فیمیل پارٹنر کے سننا، یہ زیادہ ضروری ہے. اسی طرح ہی خواتین کو بھی اس بات کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جب ان کے ہسبینڈس، ان کے پارٹنر، میل پارٹنر جو ہیں، جب ان کو سولوشن آفر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف اپنی ایبلٹیز کو شو کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے ہیں. دیٹ از کمنگ فرام کیئرنگ ایٹیچیوڈ. وہ ان کے ساتھ جو ایک محبت کا ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں، وہ ان کے مسئلوں کو حل کرنا چاہتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ ان کو پرابلمس آفر کر رہے ہوتے ہیں. بٹ اوپن کمیونیکیشن اینڈ ڈسکشن جو ہے، کمیونیکیٹنگ اوپنلی اینڈ ویلوئنگ ایچ ادرس پرسپیکٹو، دس از ایکچولی دا سولوشن تھرو وچ کپلس کین اسٹرینتھن دیئر ریلیشن شپ اینڈ دے کین فاسٹر greater understanding and harmony.